महिषासुर से 30 लाख सालों तक क्यों छुपते रहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवता। महिषासुर एक ऐसा दैत्य था, एक ऐसा असुर था जिससे सभी देवता और त्रिदेव भी कांपते थे। आज हम आपको बताएंगे कि महिषासुर ने आखिर इतनी शक्तियां कहां से पाई और भला क्यों सभी देवता महिषासुर से छुपते रहे। ये 4 वीडियो का एक संग्रह है, बाकी के वीडियोस भी अवश्य देखें, तभी आपको ये अद्भुत कथा समझ में आएगी। अपनी मरती हुई माँ के कोख से जन्मा महिषासुर पैदा होते ही ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसने 10,000 सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता के वरदान के लिए उसे मना कर दिया और महिषासुर से बोले कि तुम चाहे तो 2 वरदान मांग लो, लेकिन अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। ऐसा सुनकर महिषासुर ने पहला वरदान यहाँ मांगा कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर बड़ा या छोटा कर सके, और दूसरा वरदान यहाँ मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के हाथों से हो। कोई भी मर्द, भले ही वो देवता हो, इंसान हो, जानवर हो या असुर हो, लेकिन कोई भी मर्द उसे ना मार पाए। उसकी मृत्यु सिर्फ एक महिला के हाथों ही होनी चाहिए। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद महिषासुर ने पूरी धरती पर अपना राज्य फैलाने के लिए अत्याचार करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में पूरी धरती के राजाओं को अपना दास बना लिया और जो उसके अधीन नहीं हुए उन्हें मार डाला। सारी दुनिया का राजा बनने के बाद महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। एक तरफ महिषासुर की सेना थी, एक तरफ इंद्रदेव की सेना के साथ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव, कार्तिकेय, गणेश और सभी देवता थे। युद्ध के दौरान इंद्रदेव ने महिषासुर की सेना के असुरों को मार दिया। अपनी सेना को हारते देख महिषासुर ने युद्ध की कमान संभाल ली। एक तरफ महिषासुर इंद्रदेव के ऊपर प्रहार पे प्रहार किए जा रहा था, तो दूसरी ओर अंधक नाम का असुर विष्णु जी के साथ युद्ध कर रहा था। अंधक और विष्णु जी का युद्ध 50 दिनों तक चला। यमराज त्रिनेत्र नाम के असुर के साथ और कुबेर महामनों के साथ युद्ध कर रहे थे। उसी समय महिषासुर ने भगवान विष्णु को मार गिराने की योजना बनाई और ऐसा करने के लिए उसने विष्णु भगवान की सवारी गरुड़ पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे गरुड़ धरती पर गिर पड़े। और उसे देखने के लिए जैसे ही विष्णु जी धरती पर आए, महिषासुर ने विष्णु जी पर भी धोखे से प्रहार कर दिया, जिसके चलते विष्णु जी भी धरती पर गिरने ही वाले थे कि गरुड़ ने तुरंत बिजली की तेजी से उन्हें उठाया और युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। भगवान विष्णु को मूर्छित देखकर देवताओं की सेना के सभी देवता और सैनिक अलग अलग दिशाओं में भागने लगे और युद्ध क्षेत्र में सिर्फ देवादिदेव महादेव अकेले पूरी असुर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। दोस्तों, महादेव वो हैं जो अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उनके प्रहार का महिषासुर पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि महिषासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। विष्णु जी भी महादेव के साथ युद्ध करने आ गए और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से महिषासुर पर जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार से कुछ ही समय के लिए महिषासुर मूर्छित हो गया। इसके बाद महिषासुर ने एक विशाल शेर का भेष बदलकर विष्णु जी और उनके सवारी गरुड़ पर जोरदार हमला कर दिया और विष्णु जी के सीने पर प्रहार कर दिया, जिसके कारण विष्णु जी और गरुड़ दोनों ही खून से लथपथ हो गए और युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए। जब महादेव ने देखा कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण त्रिदेव भी महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो महादेव और ब्रह्मा जी भी युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए। देवता और महिषासुर के बीच ये युद्ध 100 सालों तक चला और अंत में महिषासुर ने युद्ध जीत लिया। उसके बाद सभी देवता 30 लाख सालों तक जंगल में छुप छुप कर जीते रहे। इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुई माँ दुर्गा की उत्पत्ति और किस किस देवता ने कौन कौन से हथियार और कौन कौन सी शक्तियाँ माँ दुर्गा को दी, ये ज़रूर देखें, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये 4 वीडियो का संग्रह है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जय माता दी।